afternoon to all of you. Welcome everyone. Okay, now today we will start past perfect tense. Which structure to use for make sentences in this sentence, and how to use question word in this tense. How to use infinitive in this tense. Let's start. इसमें जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था उसमें आपने हैज़ और हैव का यूज़ किया था, जिसमें ये कंडीशन थी कि अगर आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ आप हैव का यूज़ करेंगे, और ही शी इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे। ये था स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और पास्ट परफेक्ट टेंस में बिल्कुल चेंज है, यहाँ पर आपने ओनली हैड का ही यूज़ करना है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो या फिर प्लूरल नंबर में हो या फिर सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट जो भी हो, आपने सबके साथ अपनी हैड का ही यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल वन सेंटेंस इज मैंने काम किया था, आई हैड वर्कड, मैंने चाय बनाई थी, आई हैड प्रिपेयर्ड टी, उसने प्रश्न लिखा था, दी हैड रिटन क्वेश्चन। अब आपने इन सेंटेंस में ये चीज़ समझनी कि कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ है और कैसे हमने वाक्य को बनाया है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। जब भी कोई किसी वाक्य की हम इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल नंबर जो भी हो, आपने हैड का ही यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 4 इज़ जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। जब पास्ट में यदि पास्ट में दो कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो गया हो, तो जो काम पहले समाप्त हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग करते हैं, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब इस 4 पॉइंट में आप वाक्य को समझिए। पहले जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। पहले कौन सा कार्य इसमें हुआ है? दावत शुरू होने का। ओके, जब हम लोग वहाँ पहुँचे, व्हेन वी रीच्ड देयर, जब हम लोग वहाँ पहुँचे, इसकी इंग्लिश हुई व्हेन वी रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड, दावत शुरू हो चुकी थी। तो पहले काम कौन सा हुआ? दावत शुरू होने का। तो उसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का यूज़ किया है। द डिनर हैड स्टार्टेड, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का यूज़ है, और व्हेन वी रीच्ड देयर इसमें पास्ट इनडेफिनिट टेंस की क्रिया का यूज़ हुआ है। ओके, अंडरस्टैंड। 5 पॉइंट इज अध्यापक के आने से पहले छात्र भाग चुका था। द स्टूडेंट्स हैड फ्लेड अवे बिफोर द टीचर केम। अध्यापक पहले कौन सा काम हुआ है? छात्र के भागने का। मतलब जब अध्यापक आया तो उससे पहले, अध्यापक के आने से पहले छात्र वहाँ से भाग गया। द स्टूडेंट्स हैड फ्लेड अवे, छात्र भाग चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का यूज़ हुआ है। एंड बिफोर द टीचर केम, ये इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का यूज़ हुआ है। यू अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 6 इज जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। व्हेन आई बीट हिम ही बिगेन टू अब्यूज, खाने के पहले उसने अपने हाथ धोए। ही वॉश्ड हिज हैंड्स बिफोर ही एट, जब खेल समाप्त हुआ तब हम घर चले गए। व्हेन द प्ले एंडेड वी वेंट होम। अब हमने ऐसे वाक्यों पर ध्यान देना है जिनसे हमें ये पता चलता है कि पास्ट में 2 कार्य हुए थे लेकिन एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद में हुआ। ऐसे वाक्यों के दोनों भागों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, मीन्स जब मैंने उसकी पिटाई की तो उसने तभी गाली देना शुरू कर दी। व्हेन आई बीट हिम, जब मैंने उसे पीटा, ही बिगेन टू अब्यूज, तब वह गाली देने लगा, उसने गाली देना शुरू कर दी। बिगिन, शुरू करना। ओके। पॉइंट नंबर 7, खाने के पहले उसने अपने हाथ धोए। ही वॉश्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ धोए। बिफोर ही एट, खाने के पहले। जब खेल समाप्त हुआ तब हम घर चले गए। व्हेन द प्ले एंडेड वी वेंट होम। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में देखा है जिनके 2 भाग होते हैं। कभी कभी ऐसे वाक्यों के 2 भाग नहीं होते हैं, परंतु कॉन्टेक्स्ट से ये स्पष्ट रहता है कि पहला कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। ऐसे वाक्यों में जो दूसरा कार्य है वो साइलेंट या अंडरस्टूड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वह बहुत पहले शिमला पहुंच चुकी थी। शी हैड रीच्ड मच अर्लियर, मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। इस वाक्य से आपको ये समझना है, इस वाक्य को पढ़ने से ऐसा लग रहा है जैसे कि इस वाक्य के 2 भाग हुए हैं, परंतु इसके 2 भाग नहीं हुए हैं। एक काम का तो आपको पता चल रहा है इसके पढ़ने से कि मैंने
काम अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। मीन्स वो 8 बजे मूवी देखने वाला था और मूवी 8 बजे स्टार्ट होनी थी, उससे पहले ही उसने अपना काम पूरा कर लिया था। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अनेक सिचुएशंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में भी होता है। इस टेंस के साथ भी सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह बचपन से तेज था। ही हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। उसने 10 वर्षों से शराब नहीं पी थी। ही हैड नॉट ड्रंक फॉर 10 years. And now I'll tell you about how to make a affirmative, negative and interrogative, negative, interrogative sentence in past perfect tense. For example, first sentence is मैंने काम किया था. This is a simple sentence. इसको हम affirmative भी कहते हैं और इसको हम assertive sentence भी कहते हैं. Okay? मैंने काम किया था. I had worked. I में हैड जो है वो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है और वर्कड वर्ब की थर्ड फॉर्म है. आई हैड वर्कड. बहुत आसान है सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाना. ओके. नेगेटिव सेंटेंस में मैंने काम नहीं किया था. नेगेटिव वाक्य है तो इसमें नहीं लगा हुआ है तो हम नॉट का यूज़ करेंगे. मैंने काम नहीं किया था. आई हैड नॉट वर्कड. हैड के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे. क्या मैंने काम किया था, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्योंकि पहले क्या लगा है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाकी के पहले यूज़ होगा. कोई सा भी टेंस हो उसमें अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पहले राइट होते हैं. क्या पहले लिखा है तो हैड जो है वो पहले यूज़ होगा. हैड आई वर्कड. क्या मैंने काम किया था. हैड आई वर्कड. पॉइंट नंबर 4 इज़ क्या मैंने काम नहीं किया था. हैड आई नॉट वर्कड. दिस इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसमें क्योंकि क्या पहले लगा है हैड आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नॉट का यूज़ होगा. हैड आई नॉट वर्कड. क्या मैंने काम नहीं किया था. हैड आई नॉट वर्कड. आई रिपीट अगेन, मैंने काम किया था. दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. आई हैड वर्कड. मैंने काम नहीं किया था. नेगेटिव सेंटेंस. आई हैड नॉट वर्कड. क्या मैंने काम किया था. इंटेरोगेटिव. आई हैड आई वर्कड. क्या मैंने काम नहीं किया था. हैड आई नॉट वर्कड. पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कैसे करते हैं. क्वेश्चन वर्ड जैसे वेयर, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, ये सभी क्वेश्चन वर्ड हैं. इनका यूज़ हम सेंटेंस बनाते समय कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल, तुम कब से बीमार थे. कब से, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है. तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले राइट करेंगे. तुम कब से बीमार थे. कब से जो है वो क्वेश्चन वर्ड है तो इसकी इंग्लिश होगी सिंस व्हेन. सिंस व्हेन मीन्स कब से. सिंस व्हेन हैड यू बीन इल. तुम कब से बीमार थे. सिंस व्हेन हैड यू बीन इल. पॉइंट नंबर 2 इज़ तुमने अपना काम पहले ही कैसे पूरा कर लिया था. अब कैसे, इस वाक्य में जो कैसे शब्द है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड है. तो सबसे पहले आपने ये ध्यान देना कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश पहले आएगी. कैसे, हाउ. कैसे की इंग्लिश होती है हाउ. हाउ के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है हैड. हाउ हैड. हाउ के बाद हैड यूज़ होगा. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा यू. हाउ हैड यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर वर्क. तुमने अपना काम पहले ही कैसे पूरा कर लिया था. पॉइंट नंबर 3 इज़ शादी के दिन से वह क्यों खुश नहीं था. अब इस वाक्य में जो क्यों शब्द है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड है. तो क्यों की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे. ओके. वाई हैडंट ही बीन हैप्पी सिंस द डे ऑफ हिज मैरिज. वाई क्यों. हैडंट, हैड नॉट को शॉर्ट में हैडंट कहते हैं. हैड नॉट, हैडंट. ही सब्जेक्ट है उसके बाद बीन आएगा. वाई हैडंट ही बीन हैप्पी सिंस द डे ऑफ हिज मैरिज. क्योंकि इसमें ये लिखा है कि शादी के दिन से, तो इसके साथ हमने सिंस का प्रयोग करना है. ओके. सिंस द डे ऑफ हिज मैरिज. वाई हैडंट ही बीन हैप्पी सिंस द डे ऑफ हिज मैरिज. पॉइंट नंबर 4 इज आप वर्षों से कहाँ थे. वेयर हैड यू बीन फॉर ईयर्स. वेयर मीन्स कहाँ. क्योंकि इस वाक्य में कहाँ जो है वो क्वेश्चन वर्ड है तो उसकी इंग्लिश हम पहले राइट करेंगे. वेयर हैड यू बीन फॉर ईयर्स. ईयर्स मीन्स वर्षों से, तो इसके साथ फॉर का यूज़ होगा. ओके. वेयर हैड यू बीन फॉर ईयर्स. बाजार जाने के पहले आप क्या कर चुके थे. व्हाट हैड यू डन बिफोर यू वेंट टू मार्केट.
क्योंकि इस वाक्य में जो क्या शब्द है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो उसको हम पहले राइट करेंगे। व्हाट हैड यू डन बिफोर यू वेंट टू मार्केट। सो प्लीज़ वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।